नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द लोन लीगल एडवाइस। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि मुझे भी जस्ट मनी कंपनी के द्वारा एक आर्बिट्रेशन का नोटिस मिला। दोस्तों आपने मेरी इससे पहले जस्ट मनी की काफ़ी वीडियो देखी हैं जिसमें जस्ट मनी के रिकवरी एजेंट एंड उनकी रिकवरी मैडम किस तरह से उन्होंने मुझसे बातचीत करी है, किस तरह से हरासमेंट भी की है और जस्ट मनी कहती है कि हम कभी भी किसी के साथ हरासमेंट नहीं करते हैं। दोस्तों ये तो बात जस्ट मनी की थी, तो वहाँ तक सीमित थी। दोस्तों जस्ट मनी क्या है और किसके थ्रू मेरे पास लीगल नोटिस मिला है आर्बिट्रेटर का, यानी कि मध्यस्थता का, सुलह पीच का जो रास्ता निकालना है वह मुझे किसने दिया है और किसके थ्रू मिला है। दोस्तों जस्ट मनी के बारे में तो आप जानते ही हैं, यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे काफ़ी NBFC कंपनी एंड काफ़ी बैंक इसके थ्रू लोन प्रोवाइड करती हैं। अदर तरह की बैंक हैं और कोई भी कस्टमर जब यहाँ लोन के लिए अप्लाई करता है तो उन्हें बैंक या NBFC कंपनी के थ्रू यहाँ पे लोन दिया जाता है। दिस इज ए फंड ट्रांसफ़र प्लेटफॉर्म, यानी कि लोन अवेल करवाने का एक प्लेटफॉर्म है जस्ट मनी। दोस्तों मेरा जो लेंडर है, जो मुझे अब जो आर्बिट्रेशन का नोटिस मिला है, सेक्शन 62 आर्बिट्रेशन कैंसिलेशन एक्ट 1996 के द्वारा, यानी कि 1996 के तहत धारा 62 के तहत मुझे जो मिला है वह आर्बिट्रेशन का जो नोटिस मिला है किसने दिया है वह देखते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में कि किसने मुझे ये नोटिस दिया है। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो किस तरह से ये नोटिस भेजते हैं। देखिए लेक्स डिजिटल, यानी कि लेक्स डिजिटल लॉ ऑफिस एडवोकेट एंड सॉलिसिटर एक एडवोकेट लॉ फर्म है जिसका ये लेंडर, इससे जो लेंडर है मेरा, उसका ये एक वकील है। इन्होंने मेरे केस को इस लॉ फर्म में दिया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे नोटिस ID है और इस नोटिस ID का यहाँ पे इस तरह से है। और जिस डेट को मुझे ये नोटिस मिला है, यहाँ पे डेट मेंशन है 15 दिसंबर 2023, यानी कि 15 दिसंबर 2023 को मुझे आर्बिट्रेशन का नोटिस मिला है। और इस नोटिस में यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरा नाम भी मेंशन है, यहाँ पर मेरा नाम मेंशन है और फिर सेकंड लाइन में मेरा एड्रेस मेंशन है, ये जो मेरा पूरा एड्रेस है। उसके बाद इन्होंने जो दिया है मुझे, तो इनका देखते हैं इन्होंने क्या आर्बिट्रेशन में मुझे दिया है। तो रेफरेंस, यानी इन्विटेशन टू द कैंसिलेशन एज पर प्रिविजन ऑफ द सेक्शन 62 द आर्बिट्रेशन एंड कैंसिलेशन एक्ट 1996 योर पर्सनल लोन अकाउंट, यानी कि मुझे जो कैंसिलेशन का जो नोटिस मिला है सेक्टर 62 के द्वारा, तो वो मेरा लोन अकाउंट नंबर ये है, लोन ID। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखना है जो ये कहते हैं, सर एंड मैडम अंडर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम एंड ऑन बिहाफ ऑफ आवर क्लाइंट हीरो फाइनकॉर्प लिमिटेड इज ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC डिले इनकॉर्पोरेटेड and registered under Companies Act 1956 having it is registered office community center बसंत लोक, बसंत बिहार, न्यू दिल्ली 110057। यानी कि ये जो हीरो फाइनकॉर्प जो कंपनी है ये मेरे लेंडर है जिसने मुझे जस्ट मनी के थ्रू लोन दिया, और यह कंपनी एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड है और इनका जो हेड ऑफिस है वह बसंत कुंज बसंत लोक में है, बसंत बिहार में। ठीक है, और इन रिस्पॉन्स योर एप्लीकेशन बिंग, ये एप्लीकेशन ID है, अवेल द पर्सनल लोन जस्ट मनी, यानी कि मैंने जस्ट मनी के थ्रू जो लोन लिया था वो ये ID है, और जितने का लोन लिया था 77,000 रुपये का वह यहाँ पे मेंशन है। और यहाँ पे ये इसकी लोन की लोन नंबर है, जस्ट मनी के थ्रू जो लोन लेते हैं ये जस्ट मनी के थ्रू लोन नंबर है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद इसमें ये क्या कह रहे हैं, एज पर सेड टर्म्स एंड कंडीशन कॉन्ट्रेक्चुअली एंड लीगली लाइबल रिपे लोन अमाउंट एंड मंथली इंस्टॉलमेंट,
ये कह रहे हैं कि आपने एक डॉक्यूमेंट साइन किया था और आप कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हुए हैं, कॉन्ट्रैक्टली आपने साइन किया था एक पेपर पे कि आप अपने लोन की, जब आपको लोन मिल जाएगा तो आप उसकी समय से पेमेंट करेंगे उस लोन की। तो ये उसके बारे में बता रहे हैं कि आप पूरी इंस्टॉलमेंट को पे करेंगे, जो आपकी 7,356 रुपये की इंस्टॉलमेंट है, आप उसको पे करेंगे। जो मेरा जो राइमिंग अमाउंट बचा हुआ है, जो मुझे जिसकी पेमेंट करनी है, वह 36,496 रुपये की है। ठीक है दोस्तों। अब ये कह रहा है कि अगर अवर क्लाइंट देयर फॉर इन प्रोसेस इनिशिएटिंग एक्सपेंडिचर, यानी कि इनके क्लाइंट ने कोई भी लीगल कार्रवाई करने से पहले मुझको एक आर्बिट्रेशन का नोटिस दिया है। आप मध्यस्थता कर सकते हैं बीच में आके, और इनके एडवोकेट का नाम भी है जिसके द्वारा मेरी मध्यस्थता होगी। उस एडवोकेट का नाम कोसांग मित्तल, और ये ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मेरे से मध्यस्थता करेंगे, यानी कि आर्बिट्रेशन करेंगे। जो इनकी डेट है 25 जनवरी 2024, 2 बजे से लेके 5 बजे के बीच में ये मुझसे मध्यस्थता करेंगे। ठीक है दोस्तों। और इन्होंने एक लिंक भी सेंड किया है, और मीटिंग आईडी है, मीटिंग पासवर्ड है, और ये लिंक है। इसके थ्रू मुझसे ये मध्यस्थता की जाएगी। ये टोटल इनका कहने का मतलब ये है कि कोई भी लीगल कार्रवाई करने से पहले हम आपको एक मध्यस्थता का नोटिस भेज रहे हैं, और इस नोटिस को मुझे स्वीकार जब तक मैं नहीं करूंगा, जब तक मेरे बीच में मध्यस्थता नहीं होगी। और कोई भी दिक्कत परेशानी आती है मुझे ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए, तो वासिफ जमाल नकवी जो इनके एडवोकेट हैं उनसे मैं बात कर सकता हूं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि आर्बिट्रेशन होता क्या है और ये क्यों नोटिस भेजा जाता है। दोस्तों, जब बैंक या एनबीएफसी कंपनी हर तरह से सारे हथकंडे अपना लेती है, उसके अपनाने के बाद ये सोचती है कि चलो ठीक है, हमने इसे कॉल भी कर ली, डराया धमकाया, तो अब हम इसे एक नोटिस भेजते हैं। और ये नोटिस दोस्तों इतना बड़ा भी नहीं है और इतना छोटा भी नहीं है। नोटिस होता है, तो इस नोटिस के थ्रू ये मुझसे बात करना चाहते हैं, यानी कि अब ये एक बीच का रास्ता अपनाना चाहते हैं वकील के थ्रू। अभी तो ये वकील ने मुझे एक आर्बिट्रेशन का नोटिस दिया है। ये जो सेक्शन है ना, इसमें 62 एंड एक्ट है 1996, यानी कि ये एक धारा 62 के तहत और अधिनियम 1996 के तहत मध्यस्थता का एक रूल है। इस मध्यस्थता का नियम है कि भाई अगर आप किसी व्यक्ति से बात करना चाहते हैं, ये कोई भी एनबीएफसी बैंक कंपनी कानून की प्रक्रिया करने से पहले अपनाती है कि इसके थ्रू हम इससे बात कर सकते हैं। और इस मध्यस्थता अधिनियम की जो अवधि होती है, अगर आपके पास कोई भी इस तरह का आर्बिट्रेशन कैंसिलेशन का नोटिस आता है, तो उसकी जो अवधि होती है 30 दिन से लेके, और जो भी उसने समय सीमा दी होगी उसके बीच की होती है। अगर आप इसको स्वीकार करते हैं तो आप भी इसको एग्री करेंगे, लिखित में जवाब भेजेंगे कि मैं आपकी मध्यस्थता को स्वीकार करता हूं और मैं आपसे बात करना चाहता हूं। अगर आप इनसे बात नहीं करना चाहते तो आपको कोई भी नोट्स लिख के नहीं देना या कोई भी बाय पोस्ट इनके एड्रेस पे नहीं भेजनी है, क्योंकि आप इनका मध्यस्थता कानून को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये मध्यस्थता जो कानून होता है, इसमें क्या होता है, ये तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मुझसे बात करना चाहती है एनबीएफसी कंपनी, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि फिजिकली भी आप इनके घर पे जाते हैं, इनके जो एड्रेस होते हैं, हेड ऑफिस होते हैं जहाँ पर वकील का, तो वहाँ पर जो वकील होता है या जो भी मध्यस्थता व्यक्ति नियुक्त होता है, वह एक सॉलिसिटर जनरल एडवोकेट होता है, या कभी कभार किसी भी कोर्ट के रिटायर सीनियर जज भी हो सकते हैं। तो वहाँ पर ये बैंक के या एनबीएफसी कंपनी के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये ज़्यादातर उनके बारे में ही बैंक के या एनबीएफसी कंपनी के बिहाफ में ही बात करते हैं, क्योंकि इन्हें बैंक की तरफ से अपॉइंट किया गया है और ये आपके तरफ से कम बात करेंगे। लेकिन आप इनके पास जाते हैं तो अगर आपके पास फंड है, अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं या सेटलमेंट करना चाहते हैं, जो भी वहाँ बीच का रास्ता निकलेगा, एट ए टाइम वहाँ पे आपकी बात सुनने के बाद वहाँ पे एक अवार्ड पास कर दिया जाता है, और उस अवार्ड को ही लेके बैंक या एनबीएफसी कंपनी वाले कोर्ट में केस फाइल करते हैं। क्योंकि जो
ये बैंक जो भी कानून अपनाती है ये इसी के द्वारा अपनाती है, आर्बिट्रेशन के द्वारा, क्योंकि इनको नियुक्त करा जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आप आर्बिट्रेशन में जाना चाहते हैं जा सकते हैं, आपके ऊपर फंड है, आपके पास फंड है तो आप ज़रूर जाएं, नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं जाएंगे तो एक मध्यस्थता, ये मीडिएशन का काम करते हैं, मीडिएटर होते हैं आर्बिट्रेटर, या आपके बीच में सुलह करवाना चाहते हैं। और आपको भी लग रहा है, इन्होंने कहा है ना यहाँ पे कि हम कोई भी कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया अपनाने से पहले आपको एक आर्बिट्रेशन का नोटिस भेज रहे हैं, आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो जिस दिन आपको मिला है उस दिन के 7 डे वर्किंग के अंदर आप मुझे इस नोटिस को हमारे पास जवाब भेजें, ताकि आपने मध्यस्थता सुलह कानून को अपनाया है और आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये बैंक या NBFC कंपनी वाले आपको इसी तरह का नोटिस भेजते हैं। इससे पहले आपने मेरी जेस्ट मनी की वीडियो देखी है तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, कि बाकी ये इस तरह का नोटिस होता है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको अपनी इस वीडियो में बताया कि मध्यस्थता क्या होता है और जब बैंक आपको नोटिस भेजती है तो किस बैंक या NBFC वाले तो किस तरह से भेजते हैं। ये प्राइवेट NBFC कंपनी है तो ये हीरो फाइनकॉर्प इनका लेंडर है। जेस्ट मनी से मैं आपसे अब भी कहता हूँ और कहता रहूँगा, कोई भी थर्ड पार्टी कंपनी से आप भी लोन ना लें जैसे मैंने लिया। ये आपका नावी हो गया या जेस्ट मनी हो गया या मनी वी हो गए या और भी ऐसे NBFC ऐप्स होते हैं जो आपको लोन देते हैं, उन पर जो लोन मिलते हैं डायरेक्ट उनका पैसा नहीं होता। इनके द्वारा छोटी छोटी NBFC कंपनी होती हैं या कोई भी बिजनेसमैन होते हैं, जैसे अब मेरे केस में हीरो फाइनकॉर्प है, इनकी हीरो की बाइक भी है और ये एक फाइनेंस कंपनी भी है। तो इस तरह से बैंक भी इनके द्वारा लिंकअप होती है तो वो भी आपको लोन देती है। पहले तो आपको जेस्ट मनी जो एक प्लेटफॉर्म है इसके रिकवरी एजेंट आपको हरास करेंगे, उसके बाद जो इनका ओरिजिनल लेंडर होता है वह आपको परेशान करता है। अभी मेरे पास हीरो फाइनकॉर्प की तरफ से कोई भी कॉल नहीं आई है। कॉल नहीं आने से पहले इन्होंने मुझे आर्बिट्रेशन का एक नोटिस भेजा है। तो इसलिए आपको भी ध्यान रखना है कि अगर आप भी इन ऐपों से लोन लेते हैं तो मैं आपको पूरी तरह से राय दूंगा कि आप इन ऐप से लोन ना लें, चाहे वो होम क्रेडिट हो, मनी वी हो, जेस्ट मनी हो या क्रेडिट बी हो या और भी ऐसे अनगिनत ऐप मार्केट में आते जा रहे हैं जो आपको लोन देते हैं। बस आपको मैं यही समझाना चाहता हूँ कि लोन ना लें, और लोन छोटे मोटे लोन ना लें किसी भी हालत में, यह आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं और इन लोन के चक्कर में आके काफ़ी लोग आत्महत्या कर लेते हैं या मरने के लिए प्रेरित हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे कदम उठा लेते हैं। तो दोस्तों आर्बिट्रेशन का मतलब क्या था ये मैंने आपको बताया, ये जो मुझे नोटिस मिला। आर्बिट्रेशन एक मध्यस्थता सुलह का नोटिस है कि बीच का रास्ता निकाला जाए। तो इस जेस्ट मनी के बिहाफ पर हीरो फाइनकॉर्प लिमिटेड ने मुझे मध्यस्थता सुलह के लिए एक नोटिस भेजा है कि आप आइए हमसे बातचीत करिए कि आप पेमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या रीज़न है, उनको रीज़न बताइए। अगर आपके रीज़न से वो संतुष्ट हैं, सेटिफाई हैं, तो आपके हक में या NBFC कंपनी के हक में कुछ ना कुछ वो अवार्ड पास करेंगे और उस अवार्ड को आपको लेके, अगर आपके हक में फ़ैसला नहीं हुआ है तो आप उस अवार्ड के फैसले को लेके कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ पे एक लंबी प्रक्रिया चलेगी। कोर्ट का मामला ऐसा नहीं है कि आपने आज केस किया और आपको कल ही फैसला मिल जाए, नहीं। इसमें क्या होता है कि तारीख पर तारीख मिलती है और दिन पे दिन केस आगे बढ़ता चला जाता है। तो ये इस तरह का एक नोटिस था, ये वकील के द्वारा था। अगर आपको कोई भी कोर्ट का नोटिस मिलता है तो आप ई कोर्ट की वेबसाइट पर जाके, सारे कोर्ट आज के टाइम में सारे डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट के कोर्ट ऑनलाइन हैं ई कोर्ट के माध्यम से। जिस तरह से इन्होंने मुझे यहाँ पर ये जो आपको नोटिस आईडी दिख रही है, इसी तरह से यहाँ पे ई कोर्ट की आईडी होती है और उस ई कोर्ट की आईडी में जाके आप डिस्ट्रिक्ट वाइज या स्टेट वाइज चेक कर सकते हैं कि आपके ऊपर सच में ही कोई लीगल केस फाइल हुआ है। तो दोस्तों अभी ये लीगल केस नहीं है, ये वकील के द्वारा है, लेकिन लीगल प्रोसीडिंग के लिए एक छोटा सा ये बीच का पॉइंट है। इसके द्वारा ही बैंक या NBFC कंपनी आगे बढ़ती है। अब आपको इन्होंने जैसे अब इन्होंने मुझे
आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजा है, बाद में ये ECS का भेज सकते हैं, जो 2007 में कानून बना पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 के अंडर में, यानी धारा 25 के तहत, और ECS एंड चेक बाउंस 138 निगोशिएबल पेमेंट एक्ट। तो ये छोटे छोटे नोटिस होते हैं जो बाद में एक बड़े पॉइंट बन जाते हैं बैंक के हक में फैसला जाने के लिए। अगर आपके पास कोई भी पेमेंट सेटलमेंट एक्ट का नोटिस आता है या ECS बाउंस का 138 का आता है, तो उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि उसमें ये केस जीत जाते हैं। क्योंकि हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, ये लेक्स डिजिटल लॉ ऑफिस की तरफ से नोटिस आया है, ये छोटा मोटा नोटिस है, आर्बिट्रेशन का है, तो इस नोटिस को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसको समझना चाहिए। जो भी आपके नज़दीक में वकील है या जो कानून का जानकार है या कोई भी जहाँ पे आपको राह मिलती है, यानी कि हेल्प मिलती है, आप उसको दिखा सकते हैं। जो भी आपके उसको समझ के बता दे, पढ़ के बता दे सही तरह से कि भाई ये क्या है, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। कानून की जानकारी आपको भी रखनी है, क्योंकि आप इन चक्करों में पड़ चुके हैं, क्योंकि रिकवरी एजेंट के हरासमेंट से आप परेशान हैं। मानते कि आपने लोन लिया है या मैंने लोन लिया है, इसको हमें भरना भी चुकाना भी है, लेकिन कभी भी बैंक ये NBFC कंपनी का जो लोन मरता है वह इन रिकवरी एजेंटों की हरासमेंट के कारण ही मरता है। ठीक है, अब देखते हैं इस आर्बिट्रेशन के नोटिस में क्या होता है। चलिए, और भी मेरे पास कोई इस तरह का बैंक या NBFC कंपनी का नोटिस आएगा, मैं ज़रूर आपको